हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास और उसमें हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोस थे, जो कक्षाएं थी, उसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, लेकिन वो पढ़ रहे थे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक तरह से। और अब जो शासन है वो ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास हमको पढ़ना है, क्योंकि जो भारत का संवैधानिक विकास हो रहा था सने सने, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और अब वो ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास होने जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बहुत शानदार कक्षा रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको कुछ विद्वानों ने भारतीय की आज़ादी की लड़ाई भी कहा और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी उसको कहा था, वो एक बहुत व्यापक स्तर पर 1857 क्रांति हुई थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो जो अंग्रेज़ थे उनके पैर उखड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसी जो क्रांति है, इतनी भयानक, इतनी व्यापक स्तर पर विस्तारित रूप में ऐसी क्रांति, ऐसा कोई विद्रोह पुनः नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उस हेतु उन्होंने अपने शासन प्रशासन में कुछ बदलाव किए, कुछ सुधार किए। तो उसी से संबंधित भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, जो कि 1857 की क्रांति के बाद पारित हुआ। और ये जो शासन अब है, अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, 1858 के पश्चात, यानी कि या हम यूं कहें कि 1857 के पश्चात जो भी शासन अधिनियम या कानून जो बने, उन सब का जो उद्देश्य था या सुधार जो किए गए, उन सभी सुधारों का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना, कि अब ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत उस समय समस्या में आ गए थे। अगर सही नेतृत्व और मिला होता क्रांति को, तो भारत 1857 में आज़ाद हो गया होता। तो देखिए, तो 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन में जितने भी सुधार किए गए, उन सब का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना। साथ ही यानी कि अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार स्थापित की जाए भारत में कि जो भारत का उपयोग है वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के एक उपनिवेश के हित में हो जाए। यह अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुछ भारत का जो शासन था उसमें कुछ सुधार हुआ, और वो सुधार 1858 का जो अधिनियम था उससे प्रारंभ हुए। तो ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बात कर लेते हैं हम अधिनियम की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं क्या थी? जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, उसकी मुख्य क्या विशेषताएं थी? तो देखिए, इसकी मुख्य अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं अब हम। और अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत का शासन था वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये किसके अधीन चला गया? अब महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी कि भारत के शासन पर पूर्ण रूप से लगभग
महारानी विक्टोरिया का क्या हो गया, शासन हो गया, उसका नियंत्रण हो गया था। और क्या हुआ, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वायसराय नाम दिया गया। यानी कि देखो इसका पदनाम बदलता गया। पहले क्या था, पहले केवल गवर्नर था। पहले क्या था, गवर्नर था, ये था पहले गवर्नर। अब गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर से जो बंगाल के गवर्नर थे, बात यदि हम करें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हो गया, उसमें गवर्नर की जगह बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसको, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया। ठीक है। और उसके बाद गवर्नर जनरल से अब क्या बन गया, ये 1858 में वायसराय, ये बन गया वायसराय। ठीक है। यानी पहले गवर्नर था, फिर इस गवर्नर को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ तो उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा। और अब 1858 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया। क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। तो इस प्रकार से ये पदनाम चेंज हो गया। और क्या हुआ देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। जब हम बात करें कि भारत के प्रथम वायसराय कौन कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है। और यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे वो, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जो भारत के प्रथम क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। 1773 में जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो उस समय वारेन हेस्टिंग थे जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और अब प्रथम वायसराय की यदि बात करें हम तो प्रथम वायसराय कौन बन गए, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन गए थे। ठीक है। और देखिए यह वायसराय ब्रिटिश सरकार का, ये जो वायसराय था वो ब्रिटिश सरकार का क्या था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश सरकार जो थी उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया कौन, वायसराय जो थे। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यानी कि जो शासन था वो सीधा सीधा किसके हाथों में चला गया, एक तरह से वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और निदेशक कोर्ट, कौन, निदेशक कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। यानी कि जो भारत में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, इन दोनों की जो शासन प्रणाली थी, दो द्वैध प्रणाली एक तरह से, उसका अंत कर दिया था 1858 के भारत शासन अधिनियम ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के राज्य सचिव, नए पद का सृजन किया गया। भारत का क्या बना, एक नया पद, राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यानी जो राज्य सचिव बनाया गया था, इस राज्य सचिव में शासन की जो संपूर्ण शक्तियां थी वो क्या थी, वो निहित थी। ठीक है। जो भारत के जो राज्य सचिव थे उसका नया पद बनाया गया। क्या बनाया गया, एक नया पद बनाया गया और उसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति भी निहित थी। ठीक है। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, क्या बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो राज्य सचिव था। ठीक है। और यह जो सचिव था, ये जो सचिव था, ये सचिव जो बनाया गया था, ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी कि जो सचिव बनाया गया राज्य सचिव भारत का, वो क्या था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था और वो ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति था, वो रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। तो भारत सचिव जो था, यानी भारत का जो राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत सचिव जो बनाया गया, भारत का जो राज्य सचिव बनाया गया, उसके लिए भी एक 15 सदस्यों की एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल
भारत परिषद की स्थापना की गई। अब इस परिषद का जो मुख्य कार्य था वो भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। यानी वो क्या करेगी, वो मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन कार्य में परामर्श और सहायता देना उस परिषद का कार्य था, जो कौन थी, 15 सदस्यों की एक भारत परिषद थी। तो ये भारत परिषद 15 सदस्यों की थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई कि ये जो भारत का जो सचिव है, राज्य सचिव जिसको बनाया गया था, उसकी भारत के शासन में कार्यों में परामर्श देगा और उसकी सहायता करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। विशेष ध्यान दें यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। यानी केवल और केवल एक तो अर्थव्यवस्था और एक भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में तो जो भारत सचिव था, भारत का राज्य सचिव जो बनाया गया था, वो क्या था, वो बाध्य था कि उसको भारत परिषद की जो राय है, जो सलाह है, वो माननी पड़ेगी। लेकिन अन्य जो विषय थे उस पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था, यानी बाध्य नहीं था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, देखो एनुअल रिपोर्ट जो थी वो भारत से, कहाँ से, भारत से, वो भारत से ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी पड़ती थी। यानी हर साल उसको वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ये इसमें ध्यान रखना है कि शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहा था, भारत शासन अधिनियम 1858, अर्थात 1 नवंबर 1858 को जब ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की तो उसी को शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। और इसी को हम भारत जो 1858 का जो अधिनियम है, इसी को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो साथियों, ये हुआ भारत शासन अधिनियम 1858, बहुत महत्वपूर्ण था। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 को। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।